हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज हम मिलने आ गए हैं जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र दबास से। सर धन्यवाद जी। सर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कितने आते हैं स्टेज 1 और 2 के और कितने आते हैं 3 और 4 के? पर्टिकुलर अगर मैं साइट वाइज देखूं जी तो ओरल कैंसर्स हमें थोड़े जल्दी पता लग जाता है क्योंकि मुंह में घाव बन गया या पेन हो रहा है तो लोग जल्दी आ जाते हैं, बट उसमें भी काफ़ी लोग एडवांस आते हैं। तो आई विल से 50% आपके स्टेज 1, 2 एंड 3 में मिलते हैं हमें। फिर ओरल कैंसर्स में एक स्टेज 4A होती है जो थोड़ी एडवांस होती है पर क्योरेबल होती है, उसमें करीबन 30-40% उसमें आते हैं। फैलने वाले कैंसर ओरल में थोड़े कम आते हैं, मे बी 10 to 20%। बट अगर आप ओरल कैंसर्स को छोड़ दो या हेड नेक में थायराइड कैंसर को छोड़ दो, उसके बाद जितने कैंसर्स हैं तो 20% आते हैं आपके पास अर्ली स्टेज पे जी एंड 80% आते हैं स्प्रेड वाली स्टेज पे, जिसमें फूड पाइप कैंसर, लंग कैंसर, गॉलब्लैडर कैंसर, पेनक्रेटिक कैंसर, ये सब आपको एडवांस स्टेज में मिलते हैं। खाली आपके ऐसे कैंसर जिनके सिम्टम्स थोड़े जल्दी आ जाते हैं, लाइक ब्लैडर, क्योंकि आपके पेशाब में ब्लड आना शुरू हो जाता है। राइट। यूट्रस, क्योंकि आप पोस्ट मेनोपॉजल होने के बाद ब्लीडिंग होती है तो आप जल्दी चले जाते हो डॉक्टर के पास। ओरल, थायराइड, या आपका फूड पाइप क्योंकि खाना अटकना शुरू हो जाता है। तो कुछ कैंसर होते हैं जिसमें लोग स्टेज 1, 2, 3 में आ जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 80% लोग स्टेज आपके 4 में ही आते हैं हमारे पास, जब बीमारी स्प्रेड हो चुकी थी और सिम्टम्स आते थे। ओके सर, स्टेज 1 और 2 के ठीक होने के कितने चांसेस हैं? अगेन डिपेंड करता है कि किस साइड का कैंसर है। अगर मैं स्टेज 1 पेनक्रेटिक कैंसर की बात करूँ तो 60% लोग ठीक हो पाते हैं। स्टेज 1 ओरल कैंसर की बात करो तो 90% लोग क्योर हो जाते हैं। कोलोन कैंसर की बात करो तो स्टेज 1 में भी अगर 90% ठीक हो जाते हैं, पर अगर मैं बात करूँ इसोफेजियल कैंसर की तो 60-70% ठीक होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन किस साइट का कैंसर है, क्या स्टेज है और टाइप ऑफ कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के लिए कैंसर एक वर्ड है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर। लाइक लंग में कैंसर है, लंग में कॉमनली 3 तरह के कैंसर होते हैं, एक स्क्वैमस, एक एडिनो, एक स्मॉल सेल। स्मॉल सेल स्टेज 1 में भी 50% चांस ऑफ क्योर है, एडिनो के 80% है, स्क्वैमस के 60-70% है। तो टाइप ऑफ कैंसर भी मैटर करता है कि भी आपके सर्वाइवल चांसेस क्या होंगे और आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके और जो 3 और 4 स्टेज के आते हैं? 3 और 4 में लाइक मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात करूँ, स्टेज 4 कैंसर आपको 10 साल भी दे देता है। इवन ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 आपको 10 साल दे सकता है अगर वो हार्मोन पॉजिटिव है तो। अगेन टाइप ऑफ कैंसर में मैटर करता है। प्रोस्टेट कैंसर स्टेज 4 बट लो ग्रेड, यू कैन हैव मेनी ईयर्स। Stage 4 breast cancer hormone positive many years. Okay. Stage 4 breast cancer hormone negative few years only. Okay. Stage 4 prostate cancer but high grade again few years. तो मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैटर करती हैं सर्वाइवल के लिए। अदरवाइज स्टेज 4 कैंसर हम कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं कि 6 month to 12 month, 6 month without treatment, but now this 12-month word with treatment has gone down. Right. अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत आगे लोगों के पास कि स्टेज 4 में आप टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की बात करते हो, दे आर मोर इफेक्टिव। राइट। दो दे आर नॉट इफेक्टिव इन एवरी पेशेंट। मतलब 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी इज वेरी इफेक्टिव एंड दे कैन हैव सर्वाइवल अप टू 5 years, 7 years, 8 years इवन इन स्टेज 4। बट ये इम्यूनोथेरेपी आप हर पेशेंट को नहीं दे सकते। हाँ। इम्यूनोथेरेपी के लिए आप टेस्टिंग करते हो कि इम्यूनोथेरेपी इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, एंड देन यू गिव इट एंड इट इज इफेक्टिव टू द पेशेंट, देन पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है। ओके सर, वो कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे ही हम किसी पेशेंट की बायोप्सी करते हैं, स्टेज 4 में आया तो उसमें हम कुछ मार्कर टेस्ट करते हैं। भी आपने बायोप्सी की, आपने कैंसर कंफर्म किया, टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म किया। टाइप ऑफ कैंसर के लिए हम इसको IHC कहते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। टाइप ऑफ कैंसर कंफर्म हो गया, फिर उसमें हम कुछ टारगेट जीन देखते हैं कि इसमें क्या हमको टारगेट थेरेपी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। पर्टिकुलरली लाइक लंग कैंसर में कहते हैं ALK1, EGFR, देन PDL1 इज फॉर इम्यूनोथेरेपी। PDL1 मार्कर है कि अगर वो पॉजिटिव आता है, जितना हाई पॉजिटिव उतनी इम्यूनोथेरेपी के रेस्पॉन्स करने के चांस ज़्यादा। ओके। तो स्टेज 4 में हमेशा हम मार्कर्स टेस्ट करके पेशेंट से सारा डिस्कस करते हैं, उसका जीनोमिक एनालिसिस करते हैं कि भी आपके बीमारी में ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट है, इससे रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, इससे आपका सर्वाइवल इंप्रूव होगा। ओके। इट इज़ नाउअडेज डन इन ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इज कमिंग विद एडवांस स्टेज। और व्हाट अबाउट ओवरी कैंसर सर, अगर वो 4 स्टेज में है तो? ओवरी कैंसर स्टेज 4 मीन्स वेरी एडवांस, मीन्स ओवरी कैंसर भी सरफेस कैंसर कहते हैं। ओवरी से शुरू होकर पेट में पहले फैलेगा, पानी आएगा, फिर कई बार चेस्ट में पानी आ जाता है। नॉर्मली ब्लड के थ्रू ये कम स्प्रेड करता है। राइट।
सो ओवरी में जब आप एडवांस स्टेज में आते हो तो इवन स्टेज 4 में हम आज के टाइम पे कहते हैं भी क्योर के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रीटमेंट ऑप्शंस बदलता जा रहा है। आप ओवरी में भी आप किसकी बात करते हो? आप बात करते हो कीमो प्लस टारगेट, एंड जब कीमो टारगेट आपका अच्छा रिस्पॉन्ड करती है इवन स्टेज 4 पे, फिर आप सर्जरी की बात करते हो जो आप स्टेज 4 में नहीं करते नॉर्मली। लाइक ओवरी आपका आया 3rd C स्टेज पे या 4 पे आया, जिसमें आपके पेट में पानी, छाती में पानी जी। है। आप छाती के पानी को ड्राई करते हो, आपने कीमोथेरेपी दी, रेस्पॉन्स आया, देन स्टिल यू गो फॉर सर्जरी, एंड उस सर्जरी में फिर हम एक आज के टाइम पे एक वर्ड आता है हाईपेक। जी। हाईपेक मीन्स, अगर वर्ड को मैं पूरा बनाऊं, हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। मैं यही पूछने वाली थी आपसे। मीन्स कि आप पेट के अंदर गर्म पानी में, हाइपरथर्मिया मीन्स हॉट वाटर, टेम्परेचर अराउंड 42, गर्म पानी में कीमो देते हो। एंड व्हाई यू डू दैट? ओवरी एक सरफेस कैंसर में बोल रहा हूँ, तो सारे सेल्स सरफेस पे होते हैं, कोलोन की सरफेस पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पे, और हम कहते हैं जब गर्म पानी होता है ना उसमें आपके पोर्स खुलते हैं सेल्स के, राइट। तो उसमें कीमोथेरेपी के पार्टिकल्स का जाना इज इजी। सो लेस डोज ऑफ कीमोथेरेपी is heavy concentration on cells, more lethal to cancer cells, more effective, less chance of recurrence, right, more chance of cure। तो ये एक लाइन है कि more concentration, more lethal to cancer cells, more effective, less dose and more chances of cure। okay। तो हाईपेक नॉर्मली ओवेरियन कैंसर के लिए आया था, धीरे धीरे सर्च चलती रही, फिर कोलोन कैंसर में हाईपेक आया, नाउ स्टमक कैंसर में हम हाईपेक की बात करते हैं। जी। तो ये चीज़ें बिकॉज इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल नाउ, इट्स प्रूवन नाउ कि हाईपेक आपके इन सरफेस कैंसर्स को लेस रिकरेंस की तरफ ले जाता है, और इन कैंसर्स में लोकल रिकरेंस का मतलब है कि आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ और ख़राब होना, इंटेस्टाइन रुक जाएगी, वोमिट आनी शुरू हो जाएगी, पेन ज़्यादा होगा। तो हाईपेक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर देता है क्योंकि रिकरेंस के चांस कम करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।